नम करो नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय इंद्री के गांव डेरा हलवाना में हम मौजूद हैं और लगातार यहां पर जो कोरोना के जो केसेज हैं वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो सत्संग भवन है, इसके अंदर जो आंसू लाइट सेंटर बनाया गया था, उसके अंदर 30 के करीब जो केसेज हैं वो इसके अंदर एडमिट हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर सुनील पवार की जो टीम है, डॉक्टर नवजोत कश्यप की जो टीम है, वह लगातार कई दिनों से डेरा हलवाना में जो कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं उनकी मदद के लिए आगे लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आज उनकी मदद के लिए, आर्थिक सहायता उनको देने के लिए जो संक्रमित लोग हैं, अखिल भारतीय के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र राठौर यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खाद्य सामग्री है वो भी यहाँ पहुँच चुकी है और उनको यहाँ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही जो आइसोलेशन सेंटर जो बनाया गया उसका यहाँ दौरा भी किया जाएगा। और वीरेंद्र राठौर जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से वीरेंद्र राठौर जी आज यहाँ पहुँचे हैं। आपकी जो विजिट है वो क्या क्या कहेंगे उसको लेकर सर आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज हम लोग सारी टीम इंद्री से हमारी प्रत्याशी रही डॉक्टर नवजोत कश्यप जी, डॉक्टर सुनील पवार जी, निश्चय सोही जी, किरणपाल घीड़ जी, चंद्रहास नरवाल साहब और हमारे साथी प्रशांत एडवोकेट साहब और तमाम हमारे कांग्रेस के साथी लगातार जो पिछले कई दिनों से गांव हलवाना में जिस प्रकार से कोविड के मरीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी और आइसोलेशन सेंटर यहां पे बनाना पड़ा, और लगातार पिछले कई दिनों से डॉक्टर नवजोत कश्यप, डॉक्टर सुनील पवार और हमारी सारी टीम इंद्री की यूनिट जो है लगातार लोगों की सेवा में लगी है। उसी क्रम में आज हम सब साथी यहाँ पहुँचे हैं। पेशेंट्स का भी हालचाल जानेंगे और कुछ खाद्य सामग्री का योगदान जो है वो सब साथियों की तरफ से डॉक्टर सुनील पवार और डॉक्टर नवजोत कश्यप जी की अध्यक्षता में ये सारे काम चल रहे हैं। तो उसके संदर्भ में आज यहाँ पहुँचे हैं और सरकार का भी हम ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं कि ये समय जो कोविड का चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा गांव देहात के अंदर एहतियात देने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है और टेस्टिंग की कमी बहुत ज़्यादा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कर रही है, तो सरकार का फोकस होना चाहिए गांव देहात के अंदर टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। आरटी-पीसीआर टेस्टों को सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, कौन पेशेंट कोविड नेगेटिव है। जो रैपिड टेस्ट सरकार कर रही है, रैपिड टेस्ट के अंदर ये जग जाहिर है कि उनकी रिपोर्ट्स कोई परफेक्ट रिपोर्ट्स नहीं है। उसके बेसिस पे ये कहना मुश्किल होता है कि कौन पॉजिटिव है पेशेंट, कौन नेगेटिव है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि गांव देहात के अंदर, खासतौर इंद्री हल्के में भी और सारी जगह पूरे हरियाणा में इन टेस्टों को, आरटी-पीसीआर टेस्टों को बंद करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि फर्स्ट स्टेज के अंदर ही अगर किसी पेशेंट के अंदर कोविड के लक्षण हैं तो उनका ट्रीटमेंट करके फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही उनको काबू किया जा सके। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ये कह रही है अभी जो लगातार जो कोरोना के जो केसेज हैं वे कम हुए हैं, जो डेथ केसेज हैं वो भी कम हुए हैं, उसको लेकर बार बार सरकार की तरफ से बयान जारी किया जा रहा है। सरकार आंकड़ों के खेल को खेलने का काम कर रही है। आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ेगी, आप टेस्ट को घटा देंगे, जब आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो संख्या का तो घटना स्वाभाविक है। और आरटी-पीसीआर टेस्टों को बंद करने का मतलब यही है कि सरकार अब आंकड़ों का खेल खेल करके लोगों को ये जताना चाहती है कि सरकार ने इस पर काबू पा लिया है। परंतु मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अभी भी स्थितियाँ गांव देहात के अंदर ठीक नहीं है। मरीजों की संख्या गांव देहात के अंदर लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि आज इस गांव के अंदर भी, हलवाना गांव में भी लगभग 100 के करीब पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव रहे हैं और 40 के करीब तो पेशेंट अभी भी इस आइसोलेशन सेंटर के अंदर एडमिटेड हैं जहां हम खड़े हैं। तो सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, ब्लैक फंगस एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हरियाणा के अंदर और पूरे देश में फैल रहा है। सरकार के दावे बिल्कुल झूठे हैं। सरकार ब्लैक फंगस की दवाई को उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से विफल है। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिनों से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक भी इंजेक्शन ब्लैक फंगस का नहीं आया है। 40 पेशेंट आज भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के एडमिटेड हैं। एक पेशेंट को एक दिन में लगभग 6 इंजेक्शन लगते हैं, 6 इंजेक्शन की फॉइल लगती है। 14 दिन का ट्रीटमेंट है। एक पेशेंट को 84 इंजेक्शन 14 दिन के अंदर लगेंगे।
परंतु बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पेशेंट्स को जो एडमिटेड हैं उनको इंजेक्शंस नहीं लग पा रहे, सरकार दवाई उपलब्ध नहीं करा पा रही। सरकार की इस कमी के चलते पेशेंट्स मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम चेताना चाह रहे हैं सरकार को कि इस ओर ध्यान केंद्रित करें, लोगों की रक्षा, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा सरकार करे। सरकार केवल झूठे आंकड़े दिखा करके टीवी और न्यूज़ चैनल्स और अखबारों के अंदर वाहवाही लूटने का काम करना चाहती है। सर, ब्लैक फंगस की बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा वो भी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी मतलब सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का कि आप उनको समय पर इंजेक्शंस एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे। आज भी करनाल के अंदर एक भी किसी पेशेंट को, आज की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लैक फंगस के 40 मरीज एडमिटेड हैं जिनको हर रोज़ 6 इंजेक्शन एडमिनिस्टर होने हैं। 50 mg का एक इंजेक्शन है, 300 mg की दवाई इंजेक्शन के माध्यम से हर रोज़ एक पेशेंट को लगनी है। आज पिछले 2 दिन से इंजेक्शंस की उपलब्धता ना होने की वजह से पेशेंट्स को इंजेक्शन नहीं लग पा रहे। तो जिसको पेशेंट को आपने एक बार इंजेक्शन लगा दिया, अगले दिन उसको फिर लगाना है, अगर 3 दिन तक उसको दवाई नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से पेशेंट्स की मौत होगी। सरकार का ध्यान बिल्कुल इस ओर केंद्रित नहीं है। सरकार अपनी इस मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों को और जनता को मारने के ऊपर तुली है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कोरोना की आड़ में अपने मनमानी रेट वसूल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर रेट फिक्स किए, वही रेट इतने ज़्यादा है कि वो आम जनता की जेब के ऊपर भारी बोझ है। और इन रेट्स को फिक्स करना भी मुझे लगता है कि भाई सरकार का और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक बड़ा नेक्सस था। और सरकार जो है, जो लोग स्वेच्छा से अपने अस्पतालों को कोविड के अंदर कराना चाह रहे थे, उनको तो सरकार कर नहीं रही थी। सरकार ने भी उन्हीं लोगों को, अस्पतालों को कोविड सेंटर्स बनाया जहां पर आम आदमी और गरीब आदमी लुटने के लिए मजबूर हो सकता है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि मिडिल क्लास आदमी को 14 दिन का अगर ट्रीटमेंट एक कोविड हॉस्पिटल में कराना पड़ रहा है, उसको 1-1 1.5 लाख के बिल बन रहे हैं। वो अपने घर के जेवर बेच करके, अपनी ज़मीन को गिरवी रख करके किस प्रकार से उन पैसों का इंतजाम कर रहा है। सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। गरीब आदमी को मरने के लिए मजबूर कर दिया है सरकार ने। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये बात कही, कुछ लोग जो हैं जो सक्षम हैं इलाज कराने में, इलाज करा सकते हैं। जो गरीब व्यक्ति है वो अपना इलाज पूरी तरह से नहीं करा पाता, लेकिन वो जो सुविधा है सरकार की उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के अंदर बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस था। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को एडमिनिस्ट्रेशन करने का तजुर्बा नहीं है। या तो तजुर्बा नहीं है या नीयत खराब है, तीसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो मैं लगातार, हम कांग्रेस के साथी इस आवाज़ को उठाते जा रहे हैं, पर सरकार के कान के ऊपर कोई जूं रेंगने का काम नहीं हो रहा। तो मेरा तो सरकार से यही अपील है कि समय रहते चेत जाएं। आम आदमी के जीवन को सरकार ने दुश्वार करने का काम किया है। आम आदमी के जीवन को सरकार ने मौत के मुंह में धकेलने का काम किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी भी मौत पिछले 1 महीने में हुई है, कोविड से कम ऑक्सीजन की कमी और आज जो चल रहा है वो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी की वजह से लोग मरने का काम हो रहा है। और सरकार का तो दावा है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की हरियाणा में कोई भी कमी नहीं है। देखिए, सरकार, ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, जिस समय पीक सीजन था उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। जब पीक घट गया तो जब ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं जब रही, तो आप ऑक्सीजन की कमी को दूर करके क्या करेंगे? जिस समय ऑक्सीजन चाहिए थी उस समय उन 50 दिनों में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिली और लोग ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते रहे। तो सरकार के सारे दावे फेल हैं, मुख्यमंत्री के सारे दावे फेल हैं। मुख्यमंत्री केवल सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आम जनता की सुध और आम जनता की नब्ज मुख्यमंत्री नहीं पकड़ पा रहे। मुख्यमंत्री की कार्यशैली के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 8000 की जो टीम है वो गठित की गई थी और उसमें ये भी कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से गांव-गांव जाकर उनकी टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन पूरी जो अगर गांव की बात की जाए तो सीमित लोगों के, मतलब कुछ लोग हैं उनके टेस्टिंग हुए और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक टेस्ट नहीं हुए। देखिए, अगर 2% लोगों को आपने रैपिड टेस्ट करके आंकड़े अगर इकट्ठे करने हैं तो मुझे लगता है कि भाई इससे कोई लंबा चौड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर आप इसी गांव की, जिस गांव में हम खड़े हैं, आज आप अगर इस गांव के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का टेस्टिंग करा लें तो मैं कह सकता हूं कि 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो संक्रमित कहीं ना कहीं मिलेंगे। किसी में माइल्ड सिम्टम होंगे, किसी में मॉडरेट सिम्टम होंगे। पर सवाल ये है कि जिसके अंदर कम सिम्टम भी हैं उस व्यक्ति को भी तुरंत इलाज की आवश्यकता है। और वो तुरंत इलाज जब शुरू होगा जब आप बीमारी को पकड़ने का काम करेंगे।
और बीमारी टेस्टिंग से पकड़ में आती है। अब ये जमुना के ऊपर बसा हुआ गांव, जिस तक 15-15 किलोमीटर तक किसी डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, अगर किसी व्यक्ति में छोटा सा सिम्टम भी है तो वो कहाँ जाके टेस्ट कराएंगे। यहाँ तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि सरकार का अमला यहाँ आता, एक एक घर के अंदर एक एक व्यक्ति को टेस्ट करता, अगर कहीं कमी पेशी थी तो वहाँ पे छोटी मोटी दवाई, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होता, ताकि वायरस के फैलाव के ऊपर रोकथाम की जा सके। सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी करके आंकड़ों का खेल करने का काम कर रही है, गरीब जनता को मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रही है। बिल्कुल सर, आज टोहाने में किसानों के साथ जो जजपा के विधायक है बबली, उन्होंने बदसलूकी की है, उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। आप जिस प्रकार का बर्ताव समाज के अंदर रखेंगे, समाज उसी प्रकार से रिएक्ट करेगा, तो ये भी उसी चीज़ का नतीजा है। ये थे वीरेंद्र राठौर जी, और हमारे साथ डॉक्टर नवजोत कश्यप जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम जी, सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीवी का आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। लगातार आपकी जो टीम है वो लगातार गांव हलवाना में काम कर रही है, और लोगों की जो सहायता है, मदद करने का भी काम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और मेरे साथ तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई साहब, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करूंगी कि जो हमारी बात आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र राठौर जी, आरजीपीएस के चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार जी, निश्चय सोही जी, प्रशांत जी, चंद्रहास जी, किरणपाल गिर जी, ये सभी हलवाना गांव में आए हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से इनको भी सूचना मिल रही थी कि हलवाना गांव में कोरोना के बहुत अधिक केसेस पाए गए हैं। तो जैसे हमारी टीम इस गांव में कितने दिनों से कार्य कर रही है, तो अब इस टीम के साथ इन लोगों ने भी सोचा कि इस टीम के साथ मिलकर इनकी सहायता की जाए। वैसे तो इस गांव के लोग बहुत सहायता कर रहे हैं आपस में, परंतु आज हमारी पूरी टीम ने सोचा है कि हम इन लोगों के बीच में जाए, इनको जो खाने पीने की सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए राठौर जी ने और दूसरे सभी साथियों ने काफ़ी स्वेच्छा से अन्न दिया है। तो आगे जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी जो टीम है वो लगातार कई दिनों से प्रयास में है, उनकी सहायता जो भी है आपसे बनती है वो पूरी मुहैया करा रहे हैं, तो उस बारे में देखिए, हमसे जितनी संभव सहायता हो सकती है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम प्रशासन से भी गुहार कर रहे हैं कि इस गांव में महिलाओं की संख्या भी काफ़ी हद तक कोरोना पॉजिटिव आ रही है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं। तो इस तरह से संक्रमण बच्चों तक फैलने का भी डर रहा रहता है। तो हम प्रशासन से गुहार करेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग की जाए और प्रॉपर आइसोलेशन की सुविधा दी जाए, ताकि जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी अपने बच्चों से थोड़ा सा इन्फेक्शन से वो अपने बच्चों को बचा सके। और एक हम ये गुहार करेंगे कि यहाँ टेस्टिंग प्रॉपर कराई जाए, और यहाँ आइसोलेशन सेंटर अभी ये इतने में ही भर गया है, अभी तो ये आधी टेस्टिंग हुई है, तो ये आइसोलेशन सेंटर भर चुका हुआ है, और इनके लिए एक आइसोलेशन सेंटर और बनवाया जाए ताकि इनको सारी सुविधाएं दी जा सके और इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, और गर्भवती महिलाओं के लिए जो उचित जांच है वो भी करवाने की सुविधा की जाए। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर नवजोत कश्यप। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, इसमें किसी भी तरह की स्वास्थ्य विभाग की सरकार की तरफ से कोई भी खास सुविधा नहीं दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर जी भी यहाँ मौजूद हैं, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनका हाल चाल जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और उनको जो किट है, खाद्य सामग्री वगैरह है, वो भी उनको यहाँ पर वितरित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। आप देख सकते हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, 30 से ज़्यादा जो केसेज है वो यहाँ पर पाए गए हैं, और भी यहाँ कांग्रेसी नेता हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या कहना चाहिए आज यहाँ गाँव हलवाना में आप पहुँचे हैं? देखिए, नर सेवा नारायण सेवा की जो कहावत है वो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता उसको चरितार्थ करने में, इस जो महामारी के समय में जिस समय लोगों को सेवा की बहुत ज़रूरत थी, तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो सबके सामने इस महामारी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए सब लोगों के बीच में है।
आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भाई वीरेंद्र राठौर जी, डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप जी, जो कि डॉक्टर नवजोत कश्यप और डॉक्टर सुनील पवार इस क्षेत्र में दिन रात सेवा करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी जिसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन भी चेता, परंतु आज भी सारी व्यवस्थाओं का जो जिम्मा है वो डॉक्टर सुनील पवार और डॉक्टर नवजोत कश्यप जी ने यहाँ संभाल रखा है। हम लोग जो है, क्योंकि कांग्रेस पूरे ज़िले में, क्योंकि कांग्रेस की एक कमेटी है, माननीय जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा है बहन कुमारी शैलजा जी, उनके नेतृत्व में एक ज़िले की कोविड-19 की कमेटी बनी है। तो हम लोग उसके सदस्य होने के नाते ज़िले के हर जगह जाकर और जो भी जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है, हम लोग उसे पूरा करने का प्रयास करें। डॉक्टर सुनील पवार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि लगातार आप 10-15 दिन से गांव हलवाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी जो समस्या है उसको भी सोल्व करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है और वो जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको खाद्य सामग्री भी वितरित की जा रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है। शुक्रिया मैनपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद इसलिए भी कि आम आदमी की आवाज़ को लगातार आप अपने चैनल के मार्फत उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे बड़े भाई वीरेंद्र राठौर जी, उनके साथ हमारे भाई निश्चय सोही जी, हमारे भाई किरणपाल घेड़ जी और कांग्रेस पार्टी से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रशांत अरोड़ा जी, इंद्री हलके से चुनाव लड़ चुके डॉक्टर नवजोत कश्यप जी यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं स्पेशल धन्यवाद हमारे भाई वीरेंद्र राठौर जी और निश्चय सोही जी का करना चाहूँगा कि इस गांव के अंदर खाद्य सामग्री की ज़रूरत थी। लगातार आके हम इन लोगों के बीच में देख रहे हैं कि दवाओं की आपूर्ति का काम कल प्रशासन ने बखूबी निभाया। कल प्रशासन में डॉक्टर्स भी यहाँ पे आए और अच्छा काम किया। उन डॉक्टरों का कल मैंने धन्यवाद भी किया। आज जो काम सरकार को करना चाहिए था कि लोगों को भोजन की आपूर्ति करानी चाहिए, इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो डेली दिहाड़ी करके खाते हैं। अगर यहाँ पे ये लोग बैठे हैं तो पीछे से इनके परिवार के पास भी नमक आटा तेल नहीं है। तो आज वीरेंद्र राठौर जी, भाई निश्चय सोही जी, किरणपाल जी, ये लोग आए, पूरी टीम ने जो खाद्य सामग्री है वो मुहैया कराई ताकि इस आइसोलेशन सेंटर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको पौष्टिक भोजन मिलता रहे और आगे जितने दिन भी इनको ज़रूरत यहाँ पे रहती है उतने दिन आराम से इनके खाने के साथ कट पाएँ। बिल्कुल। और भी यहाँ जो लोग हैं मौजूद हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो डॉक्टर सुनील पवार है, डॉक्टर सुनील नवजोत हैं, जो पूरी टीम है, उनकी टीम जो है यहाँ पर कितने दिन से लगी हुई है और क्या कहना चाहिए, बताइए। सर, डॉक्टर नवजोत कश्यप जी पवार साहब यहाँ कम से कम एक हफ्ता से है, तो शुरू से कई सालों से सेवा कर रहे हैं हल्के की। और इस गाँव में इस महामारी में जो डॉक्टर नवजोत कश्यप जी, डॉक्टर सुनील पवार जी आगे आया है ना, तो हाँ जी, उन्होंने बहुत इतना सहयोग दे रहे हैं। अगर हर कोई इतना सहयोग करे गरीब का तो यह महामारी जल्दी ख़त्म हो सकती है। यह सरकार की नाकामयाबी, सरकार की जो नीति में खोट है, ये उससे ही महामारी ज़्यादा चल रही है। गरीबों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। डॉक्टर नवजोत कश्यप जी, डॉक्टर सुनील पवार जी और कांग्रेस के जो टीम है मैडम शैलजा जी की, वो आगे डॉक्टर नवजोत कश्यप जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर समय समय पर डॉक्टर सुनील पवार जी, मैं किरणपाल घेड़ जी, हम तैयार हैं। हम कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो काम सत्ता पक्ष ने करना था वो विपक्ष के जो नेता हैं वो लोगों के बीच में अपनी जान की परवाह न करने के बावजूद भी वे लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवा रात दिन कर रहे हैं। ऐसे ही मतलब गांव हलवाना की बात हम कर रहे हैं। हलवाना के जो ग्रामीण हैं मौजूद हैं उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर सुनील पवार है, डॉक्टर नवजोत कश्यप हैं, वो यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए पहुँचे, क्या लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब सुनील पवार जी का, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवजोत कश्यप जी का। हमारे बीच जो है डेली रोज़ाना ना धूप देखते ना छाँव देखते हैं, तो डेली आते हैं, मदद करते हैं जी, इनकी हौसला अफजाई करते हैं। और जो दवाइयाँ हैं
जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी पल्ले से ही देते हैं। ये हालांकि सरकार का काम है, तो सरकार की तरफ से हमें कोई इतनी टिकाऊ और इतनी मतलब के सुविधा नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए। और एक आम डॉक्टर की तरफ से इतनी सेवा अभी भी मतलब के दाल चावल राशन पानी इनकी तरफ से जो हमें मुहैया करवाया गया है, डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर नवजोत कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरा गांव जो है इनका आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से राम कुमार विधायक भी है और ये विपक्ष के नेता है और वो सत्ता पक्ष के नेता है, क्या राम कुमार विधायक भी आपके बीच में आए? देखो भाई साहब, हमने राम कुमार जी को तो देखा ही नहीं जब से बने हैं। हाँ जी, अच्छा, वो गांव में आई नहीं है। आज दुख की घड़ी है तो राम कुमार जी को भी आना चाहिए। वोट लेकर भागे हैं। हम तो कहेंगे हमारे गद्दार ही हैं जो दुख की घड़ी में हमारे काम नहीं आए हैं, हमारे को धोखा दिया है। पूरे दावे के साथ कहता हूँ जी, हमारे को धोखा मिला है। बिल्कुल। हाँ जी, जो दुख की घड़ी में काम नहीं आए और जो दुख की घड़ी में काम आ गए वही उन्हीं के भगवान हैं। डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप लोगों के बीच में जाकर उनकी रात दिन सेवा में लगे हुए हैं। आइए ग्रामीणों से जानते हैं क्या राय है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा बताइए जिस तरीके से डॉक्टर सुनील। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख से ही हम यहाँ सभी वॉलंटियर इकट्ठे हो गए जी। हमने मान लो सरकार की तरफ से ये आइसोलेशन सेंटर विभाग की तरफ से बना दिया गया, लेकिन इसमें एक हफ्ता तक कोई सुविधा नहीं दी गई जी किसी प्रकार की। ये तो भाई साहब डॉक्टर सुनील पवार जी का हम आभारी हैं। इन्होंने लगातार 22 तारीख से ही हमारे बीच में हैं, हर मरीजों का चेकअप कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं और डेली हमारे बीच में आते हैं। और आज भाई साहब वीरेंद्र राठौर जी हमारे बीच में इतनी दूर से चल कर के आए हैं कि हमारा हाल चाल, इस दुख की घड़ी में हमारा हाल चाल जानने के लिए आए हैं और हमें मदद भी की है बहुत ज़्यादा। विधायक राम कुमार कश्यप भी यहाँ पहुँचे हैं? ऐसा है जी, विधायक तो यहाँ से बस जी वोटें लेकर के चले गए। हाँ, हम जानते हैं कि वो बुजुर्ग हैं, वो नहीं आ सकते। अगर किसी अपने नुमाइंदे को भेज दें इस आइसोलेशन सेंटर में, वो 80 वर्ष की आयु के हैं, वो अपने किसी भी नुमाइंदे को भेज दें, भी गांव में हाल चाल जानिए, उनके दुख सुख का पूछिए, तो अच्छी बात थी। लेकिन हम उनसे कुछ ज़्यादा वो जो इतनी हमने उम्मीदें लगा रखी थी ना, जो वोटें दी थी हमने, तो वो बात नहीं बन पाई। आज हमारी दुख की घड़ी में भाई साहब हमारे बीच में खड़े हैं और ये अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। अपनी जेब मान लो जी, ये दवाइयाँ हमारे को दे रहे हैं। मान लो हर किसी बुखार के मरीज को भी चेक कर रहे हैं। ये भाई साहब हमारे 2 मरीजों को अपनी गाड़ी से जा कर के एडमिट करा करके आए, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम था, जिनका जी 75 के करीब ऑक्सीजन लेवल आ गया था। उनको भाई साहब अपनी गाड़ी से लेकर के गए और आज वो मरीज इस टाइम ठीक है जी। तो हम इनके आभारी हैं। इन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा जोड़कर, और जो भी मदद ये संभव है वो हमारी कर रहे हैं। लेकिन हमें सरकार के नुमाइंदों से, जिनको हमने वोटें दी, उनसे हम वो उन्होंने हमारी वो सहायता नहीं कर पाए और हमारी उम्मीदों पे नहीं खरे उतर पाए। ये थे ग्रामीण, और भी ग्रामीण है मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर सुनील पवार जो नवजोत है। देखिए, जैसा कि आपको गुलाब सिंह जी ने बताया कि 22 तारीख से हमारे ये जो संत निरंकार मिशन की तरफ से आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, प्रशासन भी इसमें शामिल है, जो कि इन दोनों के सहयोग से इसको आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। इसमें करीब अभी 30 पेशेंट के करीब इसमें एडमिट हैं। तो अगर डॉक्टर सुनील पवार जी की बात करें तो काफ़ी दिनों से लगभग ये हमारा सहयोग कर रहे हैं, और आज हमारे बीच में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके नवजोत कश्यप जी, वो भी पेशेंट का हाल चाल लेने के लिए यहाँ पहुँचे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ में वीरेंद्र जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने डॉक्टर सुनील पवार जी के साथ यहाँ पर सामग्री भेजने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये निरंतर हाल चाल लेते रहते हैं। धन्यवाद। ये थे ग्रामीण। आपको बता दें कि ये डेरा हलवाना की हम बात कर रहे हैं। डेरा हलवाना में अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र राठौर, डॉक्टर सुनील पवार, डॉक्टर नवजोत कश्यप निश्चय जी और काफ़ी जो कांग्रेस के नेता थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं उनको खाद्य सामग्री